थोड़ी देर चुप रहने के बाद खामोशी राखी ने ही तोड़ी। वह अपने दुपट्टे से आंसू पोंछकर गहरी सांस लेते हुए दर्द भरे अंदाज में बोली, तो तू मेरी सौत बन गई। मुझे शक तो था, पर मैं सोचने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकी कि ऐसा भी हो सकता है, जैसा तूने कर भी दिया है। राखी की जगह कोई और औरत होती तो क्रोध का ज्वालामुखी बनकर फट जाती। अपनी ही सगी बेटी उसके साथ ऐसा कर देगी, ये कल्पना से कोसों दूर की बात है। नीतू की बात सुनकर कलेजा फट जाता उसका, लेकिन राखी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह पत्थर का बुत बनी सामने नजरें झुकाए शांत खड़ी रही, बेटी को टुकुर टुकुर निहारती रही। उसकी सांसों में तेजी और गर्मी जरूर आई, आंखें भी क्रोध से दहक रही थीं, लेकिन क्रोध होठों के रास्ते लावा बनकर निकलने के बजाय आंखों के रास्ते आंसू बनकर बहने लगा। राखी और नीतू के बीच सन्नाटा छाया था। आंसू दोनों की आंखों में थे। फर्क था तो सिर्फ इतना कि नीतू के आंसुओं में दर्द था, दयनीयता थी, लाचारी थी, जबकि राखी के आंसुओं में क्रोध और नफरत के मिले जुले भाव थे। माँ की बात सुनकर नीतू खुद पर काबू नहीं रख सकी। आंसुओं के साथ उसका गला भी रुंध गया। फपक कर रोते हुए वह अंदर चारपाई पर जाकर लेट गई। राखी का सिर चकरा रहा था, पैरों पर खड़े रहना मुश्किल हो गया तो वह दीवार का सहारा लेकर वहीं बैठ गई। नरेश कुमार के लौटने तक घर में मरघट सा सन्नाटा छाया था। नरेश कुमार रोज की तरह उस दिन भी घर लौटा तो दारू के नशे में धुत था। आंखों में क्रोध की चिंगारी समेटे राखी थोड़ी देर उसे देखती रही, जैसे क्रोध की ज्वाला में भस्म कर देगी। लेकिन वह आग उगलती इससे पहले ही नरेश कुमार ने लड़खड़ाते हुए पूछा, ऐसे क्या देख रही है? कभी पहले नहीं देखा क्या मुझे? देख तो सालों से रही हूँ, लेकिन मन में इंसानियत का भ्रम पाले थी। तुम्हारे अंदर का हैवान आज नजर आया है। दिल चाहता है या तो मैं खुद मर जाऊं या तुम्हें मार डालूं। तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि तुम इतने जाहिल और कमीने निकलोगे। ऐसा क्या किया मैंने जो इतना गुस्सा कर रही हो? नरेश ने कहा तो राखी गुस्से में बोली, किया तो तुमने वो है जिसे करने से पहले हैवान भी कई बार सोचता है। मेरी ही बेटी को मेरी सौत बना दिया तुमने, बिना यह सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। नरेश दारू के नशे में जरूर था, लेकिन जब उसे पता चला कि पत्नी उसकी हकीकत जान गई है तो उसका नशा काफूर हो गया। बात ही कुछ ऐसी थी। कुछ नहीं सूझा तो वह अपने हथियार डालते हुए बोला, जो हुआ नशे में हो गया। मैं खुद अपनी नजरों में गिर गया हूँ। तुम मेरी पत्नी हो, जो चाहे सजा दे सकती हो। राखी गुस्से में थी, आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी उसकी। वह पति को देखकर घृणा भरे स्वर में बोली, तुमने नीतू के साथ जो किया है उसके लिए अगर तुम्हें मौत की सजा भी दी जाए तो वह भी कम है। मेरी मौत से तुम्हें शांति मिलती है तो मुझे मौत दे दे, लेकिन सोचो, मेरी मौत से तुम्हारी मांग तो उजड़ ही जाएगी, नीतू भी अनाथ हो जाएगी। नरेश की नीयत में बेशक फरेब था, लेकिन उसने जो कहा वह 16 आने सच था। उसकी मौत के बाद राखी की जिंदगी में कुछ बचता, न ही उसकी बेटी नीतू का भविष्य सुरक्षित रह पाता। पति की बात सुनकर राखी सोच में डूब गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि नरेश की नशेबाजी और अय्याशियों की वजह से अनायास जो स्थिति बन गई है उससे कैसे निपटा जाए। काफी सोच विचार के बाद राखी ने पति नरेश को इस हिदायत के साथ माफ कर दिया कि वह अब बेटी नीतू पर बुरी नजर नहीं डालेगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के डेरापुर थाना क्षेत्र में एक कस्बा है मुंगीशापुर। इसी कस्बे की मस्जिद वाली गली में नरेश कुमार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में 3 लोग थे, वो खुद, पत्नी और उसके अलावा एक बेटी नीतू थी। नरेश कुमार मूल रूप से मुबारकपुर का रहने वाला था, लेकिन बरसों पहले परिवार समेत मुंगीशापुर कस्बे में आकर बस गया था। नरेश प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, जबकि उसकी पत्नी राखी सिकंदरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में काम करती थी। नरेश प्रॉपर्टी के काम में पैसा तो कमाता था, लेकिन वह घटिया और अव्वल दर्जे का शराबी था। शुरू शुरू में वह कम शराब पीता था, लेकिन जब से राखी ने आंगनबाड़ी में काम करना शुरू किया, उसने परिवार की सारी आर्थिक जिम्मेदारी राखी के सिर पर लाद दी और खुद रात दिन नशे में धुत रहने लगा। नरेश की नज़र पत्नी की कमाई पर भी रहती। वह उससे भी पैसे मांगता। मना करने पर पत्नी को जानवरों की तरह मारता पीटता, भद्दी भद्दी गालियां भी देता। राखी ने पति को कई बार समझाया, घर की सुख शांति व बेटी के भविष्य का वास्ता दिया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। नरेश सिर्फ शराब ही पीता तो भी शायद राखी सहन कर लेती, लेकिन नशे में जो नंगापन वह दिखाता था उसे बर्दाश्त करना जहर का घूंट पीने के समान था। दारू पीकर रात भर घर में हुड़दंग मचाना, मारपीट करना, गुस्से में घर का सामान फेंकना,
उसके लिए साधारण सी बात थी। नशे में वह नीचता की हद तक गिर गया था कि उसे उचित अनुचित, शर्म हया और मान मर्यादा का भी ख्याल नहीं रहता था। बेटी के सामने हवस शांत करने में भी उसे शर्म नहीं आती। नीतू भी अपने बाप नरेश कुमार से डरती थी। उसे न जाने क्यों बाप के चेहरे पर शैतानी छाया और आंखों में अजीब सी भूख नजर आती। कांपने लगता। वह अकेले उसके सामने जाने का साहस भी नहीं कर पाती थी। नीतू समझदार और जवान हो चुकी थी। वह तीव्र बुद्धि वाली लड़की थी। पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे रहती थी। उसने मुंगीशापुर स्थित राम जानकी इंटर कॉलेज से हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। वह आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन उसके शराबी बाप ने उसकी पढ़ाई बंद करा दी और उसे घर के काम में लगा दिया। नीतू की मां राखी आंगनबाड़ी केंद्र में काम करती थी। पिता नरेश भी सुबह ही प्रॉपर्टी के काम के लिए निकल जाता था। माँ बाप के काम पर चले जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी नीतू के कंधों पर रहती। सारे काम निपटाने के बाद जो वक्त मिलता उसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे काम करके वह घर बैठे ही कुछ पैसे भी कमा लेती थी। नीतू के घर से चंद कदम की दूरी पर अमित कठेरिया का मकान था। वह संपन्न किसान का बेटा था। अमित जनरल स्टोर चलाता था। उसकी दुकान पर नीतू भी सामान खरीदने जाती थी। दुकान पर आते जाते अमित और नीतू में अक्सर बातें होती रहती। अमित के अच्छे व्यवहार से नीतू बहुत प्रभावित थी, तो वहीं नीतू की सादगी और हंसमुख स्वभाव से अमित भी प्रभावित था। दिन में जब तक दोनों एक दूसरे से बात न कर लेते, उन्हें देख न लेते, तब तक उनको चैन नहीं मिलता था। नीतू और अमित के दिलों में एक दूसरे के प्रति चाहत बढ़ने लगी तो उनकी धड़कनें तेज हो गईं। वे दोनों प्यार का इजहार करना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। नीतू शर्म के कारण जुबान नहीं खोल पा रही थी। वह चाहती थी कि पहले अमित ही प्यार का इजहार करे, जबकि अमित इस डर से हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि कहीं नीतू बुरा न मान जाए, कहीं वह नाराज होकर बात भी करनी बंद न कर दे। इस तरह कई महीने बीत गए। आखिर जब अमित से नहीं रहा गया तो एक दोपहर दुकान बंद कर वह नीतू के घर पहुंच गया। नीतू उस समय घर में अकेली थी। उसकी माँ आंगनबाड़ी केंद्र गई हुई थी और पिता प्रॉपर्टी के काम से डेरापुर तहसील गया था। नीतू ने अमित को देखा तो शर्माते हुए बोली, अमित तुम इस वक्त? मम्मी पापा तो घर पर नहीं है। अमित ने अचानक नीतू का हाथ थाम लिया और बोला, नीतू मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा से नहीं। मुझसे क्या काम है? नीतू हाथ छुड़ाते हुए बोली। अमित ने फिर से उसका हाथ थाम लिया और बोला, नीतू मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना अब सब कुछ सूना सूना सा लगता है। तुम मेरा प्यार कबूल कर लो। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जिसकी तुम्हें चाह है। अमित की बात सुनकर नीतू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह चेहरा झुकाते हुए बोली, अमित प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, लेकिन शर्म और झिझक के कारण मैं अपनी बात होंठों पर नहीं ला सकी। सच नीतू? कहते हुए अमित ने नीतू को अपनी बाहों में समेट लिया। उस दिन के बाद नीतू और अमित का प्यार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। नीतू सामान लेने के बहाने अमित की दुकान पर जाती और देर तक प्यार भरी बातें करती। अमित को भी जब भी मौका मिलता तो वह नीतू के घर पहुंच जाता। फिर दोनों खूब हंसते, खिलखिलाते और छेड़छाड़ करते। अमित ने नीतू को एक मोबाइल भी दे दिया था ताकि वह रात में उससे बातें कर सके। अमित और नीतू का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों के बीच दूरियां कम होने लगी। ऐसे ही एक रोज अमित नीतू के घर उससे मिलने गया। दोनों ही खुद को नहीं रोक पाए और प्यार के क्षणों में अमित और नीतू पूरी तरह एक दूसरे में खो गए। इसके बाद वह सब कुछ हुआ जो अमर्यादित था। जवानी के जोश में न अमित को होश रहा और न नीतू को। अमित और नीतू ने एक बार गलती की तो उनके मन से डर निकल गया। फिर जब भी दोनों को मौका मिलता वो एक दूसरे के हो जाते। किसी को कानो कान इस बात की भनक न लगती। नीतू के माता पिता को भी दोनों के प्यार व मिलने की बात पता नहीं चल सकी, क्योंकि राखी और नरेश दोनों ही सुबह काम पर चले जाते थे और शाम को ही वापस आते थे। लेकिन पाप के घड़े को चाहे कुएं में छिपा दो, उसका भांडा फूट ही जाता है। नीतू और अमित के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दोपहर अमित नीतू के घर पहुंचा तो नीतू के साथ कमरे में मौज मस्ती करने लगा। जल्दबाजी में वह घर का मुख्य दरवाजा बंद करना भूल गया था। तभी अचानक नीतू का बाप नरेश आ गया। वह नशे में धुत था। उसने कमरे में पड़ोसी युवक अमित को अपनी बेटी नीतू के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से से गालियां बकते हुए बोला, हरामखोर कमीने, मेरे ही घर में मेरी बेटी के साथ कुकर्म कर रहा है। आज तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगा। कहते हुए वह अमित की ओर लपका, लेकिन अमित सिर पर पैर रखकर भाग गया।
लेकिन नीतू भागकर कहाँ जाती। रंगे हाथ पकड़े जाने के कारण वह थर थर कांप रही थी। वह सोचने लगी कि उसका बाप आज उसकी हड्डी पसली एक कर देगा, पर उसका सोचना गलत साबित हुआ। नरेश ने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाई और गहरे गहरे कश लेकर शराब के 2-4 घूंट अंदर उतारे। वह अजीब सी नजरों से बेटी को घूरने लगा। भयभीत होकर नीतू कमरे से बाहर को भागी। अभी वह कुछ ही कदम बढ़ी थी कि नरेश बाज की तरह नीतू पर टूट पड़ा। नीतू बाप के चंगुल से छूटने के लिए बुरी तरह छटपटाई, लेकिन नाकामयाब रही। नरेश ने उसे 2-4 थप्पड़ उसकी गाल पर जड़ दिए। फिर वह उसे घसीटता हुआ दूसरे कमरे में ले गया। अपने बचाव में नीतू चीखने लगी तो उसने उसके मुंह पर कपड़ा ठूंस दिया, साथ ही दोनों हाथ बांध दिए। नीतू बिल्कुल बेबस और लाचार हो गई। नीतू रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसका बाप नरेश जरा भी नहीं पसीजा। शराब के नशे और वासना के जुनून में वह हैवान बन गया था। बेटी के साथ कुकर्म करने के बाद नरेश चला गया। उसके जाने के बाद नीतू घंटों तक अपनी हालत पर आंसू बहाती रही। इतना बड़ा जुर्म होने के बाद भी वह किसी से शिकायत न कर सकती थी। कहती भी तो किस मुंह से। नीतू ने बाप के कुकर्म की शिकायत अपनी माँ राखी से भी नहीं की। वह नहीं चाहती थी कि घर में कलेश हो और उसकी वजह से यह बदनामी भरी बात सब जगह फैले। नीतू की इस खामोशी से बाप नरेश का हौसला बढ़ गया और वह आए दिन अपने और नीतू के रिश्ते को कलंकित करता रहा। वह नीच इंसान ये भी भूल गया कि नीतू उसकी सगी बेटी है। रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद अमित और नीतू का मिलना जुलना तो बंद हो गया था। नरेश सख्त मिजाज दरिंदा था, जिसके मुंह कोई नहीं लगना चाहता था, इसलिए दोनों ने भी मिलना जुलना बंद कर दिया था। एक रोज किसी तरह नीतू और अमित का आमना सामना हुआ। नीतू अपने प्रेमी के सामने अपने दर्द को छिपा न सकी और उसके गले लगकर खूब रोई। नीतू ने सारा दर्द अमित के सामने बयां कर दिया। नीतू का दर्द सुनकर अमित सन्न रह गया। उसने नीतू को सलाह दी कि वह सारी बात अपनी माँ को बताए। वह जरूर कोई न कोई ठोस कदम उठाएंगी और नरेश के जुल्मों से मुक्ति कराएगी। नीतू उदास व खोई खोई सी घर में रहने लगी। राखी ने कई बार बेटी को कुरेदा और उससे दर्द को समझने की कोशिश की, लेकिन नीतू ने कुछ नहीं बताया। राखी की समझ में नहीं आ रहा था कि बेटी को कौन सा गम खाए जा रहा है। आखिर एक दिन जब राखी ने प्यार से उसे कुरेदा तो नीतू फूट फूट कर रो पड़ी। फिर उसने माँ के सामने अपना सारा दर्द बयां करते हुए सारी बात सच सच बता दी। नीतू का दर्द सुनकर राखी खड़ी की खड़ी रह गई। उसके मन में पति के प्रति घृणा भर गई। देर शाम पति नशे में धुत होकर घर आया तो राखी ने बेटी को बर्बाद करने के बारे में उससे सवाल जवाब किया, तो वह गिड़गिड़ाते हुए बोला कि जो कुछ भी उसने किया होशो हवास में नहीं किया, आज के बाद कभी भी ऐसी घटिया हरकत नहीं करेगा। राखी ने सीने पर पत्थर रखकर पति पर विश्वास कर लिया। नरेश कुमार कुछ समय तक तो अपनी बात पर कायम रहा। उसके बाद वह फिर नीच और कमीनेपन पर उतर आया, लेकिन इस बार नीतू चुप नहीं रही। उसने माँ और अमित को सारी बात बताई। इसके बाद माँ व बेटी उसके प्रेमी ने नरेश को सबक सिखाने की ठान ली। 17 मार्च 2022 की सुबह 8 बजे थाना डेरा पूर्व प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार जायसवाल को सूचना मिली कि मुंगीशापुर कस्बे में मस्जिद वाली गली में नरेश कुमार की किसी ने हत्या कर दी है। सूचना पाते ही वह सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल तक रवाना हो गए। उन्होंने वारदात के संबंध में पुलिस अधिकारियों को भी अवगत करा दिया। अखिलेश कुमार जब घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां भीड़ जुटी थी। एक महिला व युवती शव के पास दहाड़ मार मार कर रो रही थी। पूछने पर पता चला कि मृतक की पत्नी महिला राखी और युवक मृतक की बेटी नीतू है। इंस्पेक्टर जायसवाल ने दोनों को धैर्य बंधाया और फिर निरीक्षण में जुट गए। मृतक नरेश की उम्र 40-42 साल के आसपास थी और उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से गला काटकर की गई थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि हत्या कहीं और की गई है और शव को वहां फेंक दिया गया है। कारण घटनास्थल पर न तो कोई संघर्ष न कोई निशान था और न ही खून फैला हुआ था। हत्या बीती रात की गई थी। थाना प्रभारी अखिलेश कुमार अभी निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर एसपी स्वप्निल ममगई, एसएसपी घनश्याम चौरसिया तथा सीओ शिव कुमार ठाकुर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। फिर मौके पर मौजूद मृतक की पत्नी राखी व बेटी नीतू से पूछताछ की। माँ बेटी ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि नरेश बीती रात 8 बजे घर आए थे। वह नशे में धुत थे। उन्होंने खाना भी नहीं खाया और गैलरी में पड़ी चारपाई पर लुढ़क गए। इसके बाद वे दोनों भी दरवाजा बंद करके अपने अपने कमरे में जाकर सो गईं।
सुबह उठी तो वह चारपाई पर नहीं थे और मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। कुछ देर बाद पता चला कि उनकी किसी ने हत्या कर दी है और शव घर के बाहर पड़ा है। उसके बाद वे दोनों वहां पहुंची। तुम्हारे पति की हत्या किसने की? तुम्हें किसी पर शक है? सीईओ शिव कुमार ने राखी से पूछा। उसने बताया वह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, शराब भी खूब पीते थे। उनके एक नहीं कई दुश्मन थे, उन्हीं में से किसी ने हत्या कर दी है, लेकिन हम उन्हें जानते पहचानते नहीं हैं। पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने शव पोस्टमार्टम हेतु माती भिजवा दिया। साथ ही थाना प्रभारी अखिलेश कुमार को आदेश दिया कि वह रिपोर्ट दर्ज कर जल्दी से जल्दी हत्या का पर्दाफाश करें। आदेश पाते ही थाना प्रभारी मृतक की पत्नी राखी की तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी और जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले राखी व उसकी बेटी नीतू से पूछताछ की तथा उनके मोबाइल फोन सुरक्षित कर लिए। पड़ोसियों की पूछताछ से पता चला कि राखी और उसके पति के बीच किसी बात को लेकर तनाव रहता था और अक्सर दोनों में झगड़ा रहता था। माँ बेटी के पेट में ही नरेश की हत्या का राज छिपा है। माँ बेटी शक के दायरे में आई तो जांच अधिकारी अखिलेश कुमार ने राखी और नीतू के मोबाइल फोन के नंबर कॉल डिटेल निकलवाई। दोनों के मोबाइल फोन में एक ही नंबर कॉमन था, जिस पर घटना वाली रात 9 बजे बात की गई थी। इस नंबर की जांच की गई तो पता चला यह नंबर राखी के पड़ोसी युवक अमित कठेरिया का है। 21 मार्च 2022 की रात 10 बजे पुलिस ने अमित कठेरिया को उसके घर से उठा लिया। थाने लाकर जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो अमित टूट गया। उसने बताया कि नरेश की हत्या में उसकी पत्नी राखी व बेटी नीतू भी शामिल थीं। यह पता चलते ही पुलिस ने राखी व नीतू को भी गिरफ्तार कर लिया। थाने में उन दोनों ने भी नरेश की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। यही नहीं, उन्होंने घर में छिपाकर रखा गया फावड़ा जो हत्या में प्रयोग किया गया था वो भी बरामद करा दिया। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि एक रिश्तेदार महिला से भी नरेश के संबंध थे। वह घर पर किसी को तवज्जो नहीं देता था। नीतू ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह अमित से प्यार करती थी। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी थे। एक रोज उसके बाप नरेश ने हम दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उसके बाद उसकी नीयत में खोट आ गया और वह अक्सर उसे अपनी हवस का शिकार बनाने लगा। डर व बदनामी के कारण उसने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो माँ व प्रेमी को सब कुछ बता दिया। माँ ने उसके बाप को समझाया पर वह नहीं माना। उसके बाद तीनों ने मिलकर उसे सबक सिखाने की ठानी। 16 मार्च 2022 की रात 8 बजे वह नशे की हालत में आया। आते ही वह उस पर हावी हो गया। माँ ने उसे किसी तरह बचाया। उसके बाद माँ ने फ़ोन करके अमित को बुला लिया। उसने भी अमित के साथ बात की। रात 10 बजे जब बाप नरेश गहरी नींद में सो गया तब राखी, नीतू और अमित ने मिलकर उसे फावड़े से हमला करके मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को घर के सामने नाली में फेंक दिया। राखी तथा उसके प्रेमी अमित ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था और कत्ल में शामिल फावड़ा भी बरामद करा दिया था। इसलिए थाना प्रभारी अखिलेश कुमार ने धारा 302, 201 के तहत राखी, नीतू व अमित को नामजद कर दिया तथा इन्हें गिरफ्तार कर लिया। 22 मार्च 2022 को पुलिस ने आरोपी राखी, नीतू तथा अमित कठेरिया को कानपुर देहात की माती कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। यह एक सच्ची घटना है जो पुलिस सूत्रों पर आधारित है। कहानी में पीड़िता और बाद में हत्या के आरोपी लड़की का नाम बदल दिया गया है। आप लोग ही बताइए कि ऐसी हैवानियत के पुतलों को मौत से भी बदतर ऐसी सजा नहीं मिलनी चाहिए जिससे उनकी सजा ऐसे घटिया वहशी दरिंदों के लिए सबक बन जाए। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।